गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी मार्गदर्शन की खोज में है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई सुख चाहता है और कोई परमात्मा को पाना चाहता है। लेकिन प्रश्न यह है कि हमें सही दिशा कौन देगा? कौन हमें इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल सकेगा? कौन हमें आत्मा का वास्तविक ज्ञान देगा? आज का यह सत्संग इसी महान विषय पर है। गुरु कितने प्रकार के हैं और असली गुरु कौन है? संसार में गुरु की आवश्यकता क्यों? मनुष्य बिना गुरु के अंधे के समान है। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में दीपक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लगू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। गुरु कितने प्रकार के हैं? इस संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। हर गुरु का अर्थ अलग होता है। पहला, शिक्षा गुरु, जो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं। विद्यालय कॉलेज विद्या देने वाले शिक्षक शिक्षा गुरु कहलाते हैं। वे हमें संसार में जीने की कला सिखाते हैं। दूसरा, संस्कार गुरु, जो माता पिता हमें अच्छे संस्कार देते हैं। सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, धर्म का पालन करना, ये सब संस्कार गुरु की देन है। तीसरा, मंत्र गुरु, जो कोई मंत्र दे देता है, माला जपने को कहता है, वह मंत्र गुरु कहलाता है। लेकिन केवल मंत्र दे देने से आत्मा की कल्याण नहीं हो जाती। चौथा, आचार्य गुरु, जो अपने आचरण शिक्षा देते हैं। उनका जीवन ही प्रेरणा बन जाता है। पांचवा, धार्मिक गुरु, जो धर्म की बातें बताते हैं, कथा करते हैं, पुराण सुनाते हैं, समाज को नैतिकता सिखाते हैं। ये भी आवश्यक है, लेकिन केवल कथा सुनाने से आत्मा मुक्त नहीं होती। फिर असली गुरु कौन है? अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, असली गुरु वह कौन है? जो स्वयं परमात्मा का अनुभव कर चुका हो, जिसने आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, जो केवल किताबों की बातें ना करे बल्कि सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान रखता हो, जो शिष्य को भीतर की साधना करवाए, जो आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करने की शक्ति रखता हो। नकली और असली गुरु में अंतर। आज संसार में बहुत लोग गुरु बन बैठे हैं। कोई चमत्कार दिखा रहा है, कोई धन इकट्ठा कर रहा है, कोई बड़े बड़े आश्रम बनाकर प्रसिद्धि चाहता है, कोई भक्तों को डरा कर बांधे रखना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, जो गुरु लोभ मोह क्रोध और अहंकार में डूबा हो, वह स्वयं ही अंधकार में है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की क्या प्रकाश देगा? असली गुरु की पहचान। पहला, वह धन का भूखा नहीं होता। सच्चा गुरु शिष्य का धन नहीं, उसका कल्याण चाहता है। दूसरा, वह अहंकारी नहीं होता। वह स्वयं को भगवान नहीं कहता, वह स्वयं को परमात्मा का सेवक मानता है। तीसरा, उसकी वाणी में शांति होती है, उसके पास बैठकर मन शांत होने लगता है। चौथा, वह भीतर की साधना सिखाता है। सच्चा गुरु केवल बाहरी दिखावा नहीं करवाता, वह ध्यान, नाम और आत्मचिंतन का मार्ग देता है। पांचवा, उसका जीवन पवित्र होता है, उसके आचरण और वाणी में अंतर नहीं होता। शास्त्र क्या कहते हैं?
श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपतेन परिप्रसेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त्वचन्ति वरदर्शनी। अर्थ, जो तत्वदर्शी संत है उन्हीं के पास जीकर विनम्रता से प्रश्न करें, वे तुम्हें सत्य ज्ञान देंगे। यहाँ भगवान तत्वदर्शी शब्द कहाँ है, अर्थात जिसने सत्य को देखा हो। गुरु क्यों आवश्यक है? मान लो किसी को समुद्र पार करना है, यदि नाविक ना हो तो वह डूब सकता है। इसी प्रकार यह संसार भी एक भवसागर है, बिन सतगुरु भवसागर तैरना कठिन है। गुरु आत्मा को सही दिशा देता है, मन के विकारों से लड़ना सिखाता है, माया के जाल से बाहर निकालता है। केवल कपड़े बदलने से कोई गुरु नहीं बनता। आज लोग भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, लंबी दाढ़ी रख लेते हैं, बड़ी गद्दी पर बैठ जाते हैं और लोग उन्हें गुरु मान लेते हैं। लेकिन संत न छाड़े संतई, चाहे कट जाए अंग। सच्चा संत परिस्थिति कैसी भी हो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ता। पूर्ण गुरु की पहचान, पूर्ण गुरु वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, जो भीतर ज्ञान की कमाई करवाए, जो जीव के कर्मों का बोझ हल्का करे, जो शिष्य को प्रेम, दया और सत्य का मार्ग दे, जो अपने शिष्य को ईश्वर का अनुभव करवा दे। गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध केवल इस जन्म का नहीं होता, यह आत्मा का संबंध होता है। जब शिष्य सच्चे मन से खोज करता है तब परमात्मा स्वयं उसे सच्चे गुरु तक पहुंचा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, साध ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। सच्चा संत वही है जो जीवन का सार दे और व्यर्थ चीजों को दूर कर दे। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या, आज लोग गुरु नहीं चमत्कार खोज रहे हैं। बीमारी ठीक हो जाना, नौकरी मिल जाना, पैसा आ जाए, कोई केस जीत जाए, लेकिन आत्मा कल्याण कौन सोच रहा है? सच्चा गुरु संसार के लालच को नहीं बढ़ाता, बल्कि आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ता है। असली गुरु मिलने पर क्या होता है? जब जीव को सच्चा गुरु मिल जाता है, मन शांत होने लगता है, भीतर प्रेम जागता है, क्रोध कम होने लगता है, बुराइयां छूटने लगती हैं, जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। गुरु की परीक्षा कैसे करें? अंधभक्ति कभी मत करें। पहले देखो क्या उसकी वाणी और कर्म एक समान है? क्या वह प्रेम और दया सिखाता है? क्या वह लोगों को जोड़ता है या लड़ाता है? क्या वह भक्ति को व्यापार बना चुका है? क्या उसके पास बैठकर मन को शांति मिलती है? एक छोटी प्रेरणादायक कथा। एक व्यक्ति अनेक गुरुओं के पास गया, कहीं चमत्कार मिले, कहीं भीड़ मिली, कहीं धन का प्रदर्शन मिला, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। फिर वह एक साधारण संत के पास पहुंचा। वहां न बड़ा आश्रम था, न दिखावा। संत ने केवल इतना कहा, अपने भीतर उतरना सीखो, परमात्मा बाहर नहीं भीतर है। उस दिन पहली बार उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकले और मन को शांति मिली। यही सच्चे गुरु की पहचान है। अंतिम संदेश, भाइयों और बहनों, गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है, यह आत्मा का सबसे बड़ा निर्णय है। गलत गुरु जीवन भटका सकता है, लेकिन सच्चा गुरु जीवन बदल सकता है। इसलिए विवेक रखो, सत्य की खोज करो,
दिखावे से बचो और परमात्मा से प्रार्थना